नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप रेस्टोरेंट का बिजनेस करना चाहते हैं या रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं अपने इलाके में, अपने शहर में, अपने राजधानी में, अपने गांव में, कहीं भी, तो आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकता है और क्या क्या परमिशन लाइसेंस आपको चाहिए होगा। देखिए, अगर आप रेस्टोरेंट खोलते हैं तो सबसे पहले तो मान लीजिए आपको अपना जगह का डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो भी बिल्डिंग, फ्लैट या मान लीजिए दुकान ले रहे हैं उसको अपने एग्रीमेंट कराना पड़ेगा अपने नाम से, या फिर अगर आपका कंपनी है तो कंपनी के नाम से। और अगर कंपनी नहीं है तो पहले आप उसका एग्रीमेंट करवा के फिर उसको उस एरिए में देखना पड़ेगा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम ऑफिस है या मान लीजिए ग्राम है। ज़्यादातर रेस्टोरेंट तो सिटी में ही खुलते हैं, तो आपको क्या करना है, आपके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जाके आपको इसका एक ट्रेड लाइसेंस निकलवाना होता है। अगर ट्रेड लाइसेंस की सुविधा नहीं है तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का एक्ट होता है, किसी भी स्टेट में आप जाइएगा तो ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, उसमें आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का एक रजिस्ट्रेशन करवाना है। और रजिस्ट्रेशन करवा के फिर उसके नाम से पैन कार्ड बनवा के और फिर उसका करेंट अकाउंट ओपन करवाना है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, प्रोप्राइटर हो या कोई भी हो। उसके बाद अगर आपका रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट के लिए आपको फसाई का जो लाइसेंस है वो लेना पड़ेगा। इसमें आपको दिखाना पड़ता है कि क्या क्या काम आप कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ों का यूज़ आप कर रहे हैं। इसके अलावा आप ISO 9001 ले सकते हैं अपनी क्वालिटी के लिए, प्लस आप ट्रेडमार्क ले सकते हैं अपने ब्रांड नेम सेफ्टी के लिए, ताकि मान लीजिए जब आपका रेस्टोरेंट चलने लगे तो आसपास का कोई तुरंत ऐसा ना हो कि ये नाम रख ले और वो रजिस्ट्रेशन करा ले और आपको बंद करना पड़े। ये करने के बाद आप चाहें तो अगर फ्यूचर में अगर आपको लगे कि आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है और लोन की ज़रूरत है और सब्सिडी लोन की ज़रूरत है अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो फिर आप उसमें उद्यम का लाइसेंस ले सकते हैं। गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में करती है। अगर आपका करेंट अकाउंट, कंपनी का GST और ये फसाई का लाइसेंस, ऑफिस वगैरह ये सारा कुछ दे के, और अगर आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर अटैच है तो आप गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है उस पे जाके उद्यम का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उद्यम का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो अगर ये कुछ लाइसेंसेस आपके पास हैं तो आप चाहें तो अपने एरिया में कहीं भी रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं। हाँ, रेस्टोरेंट ओपन करने के बाद अब इसमें क्या फैसिलिटी देना है, क्या सुविधा देना है, कैसे कैसे आप ज़्यादा अट्रैक्ट बिजनेस प्लान बनाइएगा, ये सब आपके ऊपर है, खुद के ऊपर है कि आप लोकल एटमॉस्फेयर को देखते हुए, आसपास के कंपटीशन को देखते हुए अपना ये डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि यूनिवर्सल डिसीजन नहीं होता है किसी भी चीज़ का प्रमोशन का, लोकल एरियाज़ पे डिपेंड करता है कि आसपास कॉम्पिटिटर कौन है, तो उनके अनुसार ही अपना मीन्यू, अपना प्रमोशन, अपना टैगलाइन, ये सारा कुछ बनाया जाता है। मगर डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके साथ रहेगा तो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और भी आप मस्ट कर लीजिएगा, वो है फायर का लाइसेंस। क्योंकि आप किचन से रिलेटेड काम कीजिएगा, गैस से रिलेटेड काम कीजिएगा, तो फ्यूचर में अगर मान लीजिए कहीं आग वाग लग जाए तो अगर इंश्योरेंस करा रखे हैं तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा अगर आपके पास फायर NOC नहीं हो तो लोकल में जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होता है DIC का, वहाँ से आप अपने रेस्टोरेंट के नाम से जो है फायर का NOC ले सकते हैं, ताकि मान लीजिए आप उसको अपना काम करवा पाएँ और अपने रेस्टोरेंट को बहुत अच्छे से चला पाएँ। बाकी प्रमोशन और बाकी एक्टिविटीज़ आपके ऊपर है कि कितना आपका फ़ंड है, उसके अनुसार आप बिजनेस प्रमोशन या प्लान बना सकते हैं। अगर आपको बिजनेस प्रमोशन या प्लानिंग के रिलेटेड कोई काम हो तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस स्ट्रेटजी बनाना, प्लान बनाना, लाइसेंस बनाना, ये सारा काम हम लोग करते हैं दोस्तों। तो